कैलिफोर्निया के अंदर 2022 में एक स्टडी की गई। इस स्टडी में 200 ऐसे लोग चुने गए जिनकी टाइमिंग बहुत कम थी। उसमें से कुछ की टाइमिंग कुछ ही सेकंड थी, कुछ की टाइमिंग 1 मिनट थी या कुछ की टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, यानी जो लोग बिल्कुल टच करते ही डिस्चार्ज हो जाते थे। जब इनको 12 हफ्तों तक कच्चा प्याज सलाद के रूप में दिया गया तो ये देखा कि जिन लोगों की टाइमिंग कुछ सेकंड थी उनकी टाइमिंग 10 मिनट से भी ऊपर बढ़ गई थी, और अधिकतर लोग ऐसे थे इसमें जिनकी टाइमिंग 10 मिनट से ऊपर देखी गई। कच्चा प्याज ऐसा क्या करता है बॉडी में जिसने टाइमिंग को बहुत बढ़ा दिया। साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन लेवल उम्र के साथ कम हो रहा था उसका लेवल भी बढ़ा हुआ पाया गया। मैं आपको सब बताऊंगा कि ऐसा प्याज के अंदर क्या होता है। हमसे जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। जब स्टडी किया गया कि प्याज के अंदर ऐसा क्या है जिसने टाइमिंग को बहुत इम्प्रूव कर दिया, तो ये देखा कि प्याज के अंदर विटामिन C बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स के साथ दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जिनको क्यूरसेटिन और फ्लेवोनॉइड्स कहा जाता है। स्टडी में ये देखा गया कि ये क्यूरसेटिन हमारे ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रीट करवाकर बॉडी में इसका लेवल बढ़ा देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे अंडकोश पर काम करता है और अंडकोश से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। स्टडी में ये देखा गया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के साथ साथ जो स्पर्म प्रोफाइल था उसकी क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई, साथ साथ जिन लोगों की टाइमिंग या इरेक्टाइल डिसफंक्शन था उसमें भी इसने बहुत ही मदद की। टाइमिंग को बहुत इम्प्रूव कर दिया और इस तरह की जो समस्याएं आ रही थीं वो पूरी तरह से समाप्त हो गईं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने से शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है क्योंकि ये जो है किंग ऑफ द हार्मोन माना जाता है। शरीर में जवानी का एहसास अगर कोई हार्मोन दिलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। उसके साथ साथ क्यूरसेटिन का एक एक्शन और देखा गया। जो बॉडी में नाइट्रेट होता है ये क्यूरसेटिन नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडीज़ में जितनी भी बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको डायलेट करने का काम करता है, यानी उनको फैलाने का काम करता है। हमारे लिंग के अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा में बहुत बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब ये सिकुड़ जाती हैं या इनके अंदर ब्लड का संचार कम होता है तो तनाव कम आता है, हमें साइज़ भी कम लगता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बढ़ने से जो बारीक ब्लड कैपिलरीज जिनके अंदर ब्लड का संचार नहीं हो रहा है उनको फैला देती हैं और उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ने से जितनी भी हमारी बॉडी में बारीक ब्लड कैपिलरीज हैं ये उनको डायलेट करने का काम करता है। इसीलिए जो लोग प्याज का इस्तेमाल अधिक करते हैं उनको हार्ट की बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि जो हार्ट की ब्लड कैपिलरीज हैं, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर सुचारू रूप से चलती है और किसी भी तरह की कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ नहीं होती हैं। इसके साथ साथ प्याज के और भी फ़ायदे देखे गए कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ बॉडी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, यानी कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं। तो ये एंटी कैंसर्स प्रॉपर्टीज़ के साथ भी बॉडी में काम करता है। तो जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये वाकई में बहुत ही फ़ायदे की बात है कि आप अगर एक प्याज रोज़ सलाद के रूप में यूज़ करते हो
तो आपकी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन कभी कम नहीं होगा और आपको हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां कभी नहीं हो पाएंगी। तो आप अपने खाने में सलाद के रूप में प्याज का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद कम से कम आप कंटिन्यू 2 महीने तक इसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपने जो बताया था हमने वो किया, हमें कितना फ़ायदा हुआ आपके बताए हुए फॉर्मूले से। ये रिश्ता तभी मज़बूत होगा जब आप हमें अपना फीडबैक दोगे। अदरवाइज़ हम बताकर चले जाएंगे और आप सुनकर भूल जाओगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो हम बताते हैं आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और हमें फीडबैक में ये बताइए कि डॉक्टर साहब आपका फॉर्मूला कारगर था या नहीं था। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।